नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है माल्टा के चेंजेस के बारे में। हाल ही में माल्टा वर्क परमिट के बारे में काफी सारे चेंजेस आए हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। तो इसके बारे में आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा आप सभी को जो नई अपडेट है वर्क परमिट के रिलेटेड। पहली बात तो देखिए, वीजा सक्सेस रेट अभी भी वैसा ही है, वीजा ज्यादा नहीं आ रहे हैं। 10 लोग वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप लगाइए 3 के वीजे आ रहे हैं, 7 के रिफ्यूज हो रहे हैं। तो अभी भी अच्छा टाइम नहीं है अगर आप अनस्किल्ड वर्कर में अप्लाई करते हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में अप्लाई करते हैं, स्किल पास है आपके पास, तो वीजा आने के चांसेस अच्छे हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि एक माल्टा एक आइलैंड है, टूरिस्ट कंट्री है, तो वीजा हॉस्पिटैलिटी में आते हैं। अगर स्किल पास आपने क्लियर किया हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। चेंजेस की अगर हम बात करें तो पहली बात तो वर्क परमिट की जो फीस है, पहले की 300 यूरो होती थी, अब वो बढ़ा के 600 यूरो कर दी है। बहुत ज्यादा है, 300 यूरो भी बहुत ज्यादा थी, अब डबल कर दिए इन्होंने। तो ये बहुत बुरी खबर है। इसके अलावा जो ऑलरेडी, जैसे कि मैं माल्टा में रहता हूँ, मुझे रहते हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है, और अगर मैं कंपनी चेंज करता हूँ, चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करता हूँ, तो मुझे भी 300 की जगह अब 600 यूरो पे करने पड़ेंगे। तो ये जो ऑलरेडी माल्टा में रह रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है कि हमें डबल पे करना पड़ेगा। हालांकि इतने साल रहने के बाद भी अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम कंपनी चेंज करते हैं, तो डबल पेमेंट होगी। अच्छी खबर यह है कि अगर हम रिन्यूअल कराते हैं, सेम कंपनी में रहते हैं और आईडी रिन्यू कराते हैं, तो उसकी 150 यूरो फीस लगेगी। वो आधी हो गई है। चेंज ऑफ एम्प्लॉयर में डबल हो गई है और रिन्यूअल में आधी हो गई है। रिन्यूअल का मैं थोड़ा आपको क्लियरिटी दे देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि रिन्यूअल का ऐसा होता है कि माल्टा में जब हम वर्क परमिट पे होते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपका जो टीआरसी कार्ड बन के आता है वो 1 साल का बन के आता है, और 1 साल खत्म होने से पहले हमें दोबारा से वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता है, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी फीस पहले 300 यूरो होती थी और वो अब 150 यूरो हो गई है। तो ये चलो अच्छी खबर है कि अब फीस थोड़ी कम हो गई है। अलावा एक अच्छी खबर और है कि पहले होता था कि अगर आपको आपका एम्प्लॉयर टर्मिनेट कर देता है जॉब से, तो आपके पास पहले 10 दिन का टाइम होता था, 10 वर्किंग डेज का टाइम होता था। तो अब वो टाइम पीरियड को बढ़ा के 1 मंथ कर दिया है। तो ये अच्छी बात है कि 10 दिनों में देखिए बहुत ही मुश्किल था कि आप नई जॉब ढूंढ के आप अप्लाई कर सके। तो ये है कि अब आपकी अगर जॉब चली भी जाती है तो एटलीस्ट आपके पास अब टाइम होगा कि आप नई जॉब ढूंढे और नई जॉब में अप्लाई कर सके। तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा बुरी बात ये है कि पहले क्या हो रहा था कि वर्क परमिट, जो भी मेरे दोस्त टूरिस्ट वीजा पे आना चाहते थे माल्टा, और वो चाहते थे कि उनका टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट होके वर्क परमिट में हो जाए, तो फिलहाल वो बंद है। टूरिस्ट वीजा अब कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर कोई भी मेरा दोस्त अप्लाई कर रहा है टूरिस्ट वीजा, और किसी के थ्रू भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, अगर कोई उनको बोलता है कि वर्क परमिट में वो कन्वर्ट करा देंगे, तो फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस बात की इंफॉर्मेशन आपको देनी बहुत ज़रूरी थी। ये कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, हालांकि कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। न्यू एप्लीकेशंस के लिए बहुत बुरे हैं क्योंकि फीस डबल हो गई है और 300 यूरो से 600 यूरो हो गई है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ के चेंज ऑफ एम्प्लॉयर की, नई कंपनी में जाते हैं तो भी फीस डबल हो गई है। रिन्यूअल में बेनिफिट है, चलो ये अच्छी खबर है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो, काम के बीच में वक्त निकाल के आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ। काफी टाइम से मुझे पता है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बिजी हूँ थोड़ा काफी काम में आजकल, तो उस वजह से। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।